अखिलेश यादव जी सभी संविधान लेके हाथ में चल रहे थे और बोल रहे थे कि पीडीए की विचारधारा को अखिलेश यादव जी आगे बढ़ाएंगे, संविधान को बचाना है तो राहुल गांधी जी आगे बढ़ाएंगे। तो बहन जी कोई ऐसा इनिशिएटिव क्यों नहीं लेती? क्या है कि बहन जी एक्चुअल में कार्य करती है। आप अगर उनके शासनकाल को देखेंगे तो उत्तर प्रदेश को उन्होंने पूरा बहुजन महापुरुषमय कर दिया है। ये जो विरोधी है वो हमारे समाज के लोगों को हमारे समाज के सामने पैदा करते हैं और हमारे समाज को गुमराह करते हैं कि बीएसपी की ताकत कमज़ोर हो जाए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का भारत दस्तक के ऊपर। आज जैसा कि आपको मालूम होगा बसपा सुप्रीमो मायावती जी का 69वां जन्मदिवस है, तो आज भोपाल में भी उनके कार्यकर्ता और पदाधिकारी जन्मदिवस मना रहे हैं। तो कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? रिंकू अरवर। आज मायावती जी का जन्मदिन आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हो, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, माननीय बहन जी का जन्मदिन हर वर्ष हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। उसी तर्ज पे इस वर्ष भी माननीय बहन जी का जन्मदिन भोपाल जिले की राजधानी में मनाया गया। क्या क्या संकल्प लिए गए हैं आज बहन जी के जन्मदिवस पर? संकल्प तो देखिए, बहुजन महापुरुषों का मिशन और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का तो हमेशा से ही संकल्प रहा है और आज भी उसी उसमें किया गया है। आने वाले चुनाव है, अभी निकाय चुनाव होंगे और फिर विधानसभा के चुनाव है 27 में, इसको लेकर कोई रूपरेखा है बहुजन समाज पार्टी की? हाँ बिल्कुल, अभी क्या हमारे सामने ये माननीय बहन जी के प्रोग्राम एक बहुत बड़ा टारगेट था, लेकिन अब आने वाले समय में अब नगर निगम के चुनाव और आगे की तैयारियों को लेकर संगठन को दुरुस्त किया जाएगा। अभी आप किस पद पर हैं आप? बहुजन समाज पार्टी जिलाध्यक्ष भोपाल। तो भोपाल जिले में बहुजन समाज पार्टी क्या नई चीज़ें लाने वाली है, कैसे खड़ा करेगी पार्टी को? देखिए, सबसे पहले तो युवाओं को भागीदारी और कैडर कैंप के माध्यम से युवाओं को तैयार करना, क्योंकि वर्तमान में ये है कि जो हमारे युवा जो भाई लोग हैं वो क्या है कि जैसे बहुजन महापुरुषों की विचारधारा अगर उनके पास नहीं है तो वो फिर अन्य किसी ऐसे दल में काम करते हैं जो हमारे लिए घातक भी है। तो सबसे पहले उनको कैडर के माध्यम से उनको समझाना और बहुजन विचारधारा बहुजन समाज पार्टी से जोड़ना। फिर से कैडर स्टार्ट किए जाएंगे? कैडर पहले भी स्टार्ट था और आज भी चल रहा है। मैडम क्या नाम है आपका? अनीता अहिरवार। मैम ये बताइए, आज बहन जी का जन्मदिन है, तो आप आधी आबादी हो महिला इस देश की, तो आप महिलाओं से क्या कहना चाहेंगे? महिलाओं से यही कहना चाहूँगी कि हमारे देश में जो माननीय बहन जी हुई हैं, जन्म लिया उन्होंने, एक दलित समाज का स्वाभिमान और सम्मान है। तो मेरी तो यही ख्वाहिश है कि हमारे बीच में जो भी माताएं बहनें आज इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आई थी, वो ये संकल्प लेके जाएं कि एक मायावती हमें अपने घर में भी पैदा करनी चाहिए जो इस देश का, इस समाज का नाम रोशन करे और जो हमारे महापुरुषों का आंदोलन उसको आगे बढ़ाए। अभी कई आरोप बहन जी पे लगते हैं कि बहन जी अब सड़कों पे नहीं आती है, उनकी उम्र हो गई है, तो किसी नए व्यक्ति को नेतृत्व दिया जाए बहुजन समाज पार्टी का, तो आपका क्या? नहीं, अब बहन जी ने अभी युवाओं को भागीदारी दी है। 50% युवा साथी आ रहे हैं पार्टी में। माननीय आकाश आनंद जी हैं जो राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं, वो एक पहल है और माननीय बहन जी इस और काम कर रही हैं कि जो भी देश में मुद्दे चल रहे हैं उनके ऊपर बाकायदा बोलती हैं और उनके जो अनुशासित सिपाही हैं वो कानून के दायरे में रहकर विरोध भी करते हैं और अपना अधिकार भी मांग रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? कहते हैं हर बार वो इनको बुलवा दी सर को। क्या नाम है भैया आपका? सुधीर उबनारे। आज बहन जी के जन्मदिवस पे क्या कहना चाहेंगे आप? क्या है कि आज देश में एक विपरीत माहौल है। जो सत्तासीन शक्तियाँ हैं वो गर्व और घमंड में चूर है। तो इस जो सत्तासीन शक्तियाँ हैं जो गर्व और घमंड में चूर है, तो अगर इनको कोई चैलेंज कर सकता है सही में और सच में, तो वो केवल बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती जी ही है। बाकी पार्टियां तो इनसे मिलजुल के और अंदर ही अंदर मिल के चुनाव लड़ती है और इन्हीं की नीतियों में शामिल हो जाती, सम्मिलित हो जाती। लगातार पिछले कुछ सालों से देखा गया है कि जो बहन जी उनका डाउनफॉल आ गया है, पार्टी का भी डाउनफॉल आ गया है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये बात सच है कि पार्टी का डाउनफॉल आप लोगों को, हम लोगों को थोड़ा सा दिखने में इसलिए मिल रहा है क्योंकि चूँकि हमारी विधायक और जो सांसद है वो जीत के नहीं आ रहे हैं, लेकिन हमारा जो वोट ऑफ परसेंटेज है वो लगभग थोड़ा बहुत ही कम हुआ है। काफ़ी कम हुआ है ना, यूपी जैसे राज्य में जहाँ पर 4 बार सरकार रही है वहाँ पर भी लगातार कम होता जा रहा है चुनाव दर चुनाव। हाँ, ये भी बात कुछ हद तक आपकी सही है, क्योंकि समाज के जो लोग होते हैं, हमारा समाज बहुजन समाज है, वो भोला भाला समाज है।
तो विरोधी लोग जो है हमारे समाज के कुछ चमचों को उन गुमराह करके उनको बड़ा मंच देके उनको हाईलाइट करके हमारे युवाओं को गुमराह करती है। इस वजह से नाम लीजिए, किसको बोल रहे हो? नहीं, ऐसा नाम नहीं, काफ़ी लोग हैं। तो नीला गमछा डाल के और संविधान बचाने के नाम पे लोगों को लाया जाता है, उनके पीछे दूसरी शक्तियाँ हैं और उनको सब तरह से फंडिंग उनको दी जाती है और हमारे युवाओं को खास करके बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर करने के लिए इन लोगों को सामने लाया जाता है। अभी लगातार आपने देखा होगा कि ये जो लोकसभा चुनाव हुआ, यहाँ पर राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी सभी संविधान लेके हाथ में चल रहे थे और बोल रहे थे कि पीढ़ी की विचारधारा को अखिलेश यादव जी आगे बढ़ाएंगे, संविधान को बचाना है तो राहुल गांधी जी आगे बढ़ाएंगे। तो बहन जी कोई ऐसा इनिशिएटिव क्यों नहीं लेती? क्या है कि बहन जी एक्चुअल में कार्य करती है। आप अगर उनके शासनकाल को देखेंगे तो उत्तर प्रदेश को उन्होंने पूरा बहुजन महापुरुषमय कर दिया है। उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो साहू जी महाराज के नाम पे कई विश्वविद्यालय है, जिले हैं, फुले जी के नाम पे बहुत सारी योजनाएं हैं और संस्थान बनाए गए। तो हमारे महापुरुषों को बाबा साहेब के नाम पे कई सारे संस्थान बनाए गए। तो मेन जो है तो इन हमारे महापुरुषों को और बाबा साहेब को बहुजन समाज पार्टी ने और बीएसपी ने ही आगे लाया है। अब बीएसपी की जब ताकत बढ़ गई है तो उसकी बढ़ती ताकत को रोकने के लिए जो विरोधी है वो हमारे समाज के लोगों को हमारे समाज के सामने पैदा करते हैं और हमारे समाज को गुमराह करते हैं कि बीएसपी की ताकत कमज़ोर हो जाए। धन्यवाद। तो ये बहुजन समाज पार्टी के कुछ कार्यकर्ता और पदाधिकारी थे, उनका कुछ कहना था। आप क्या कहते हो बहन जी के जन्मदिवस पर? नीचे कमेंट करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।